लोग ये समझ बैठे थे कि उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। जैसे ही राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और बनते ही सरकार पे आरोप लगाते हैं। जिस सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू साबित किया था, आज वही सोशल मीडिया राहुल गांधी को हीरो बनाने लगता है। राहुल गांधी जिन सड़कों पे चलते थे, वहीं से कांग्रेस के रास्ते खुलने लगे थे। राहुल गांधी यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नहीं। देखिए होता क्या है कि सितंबर 2022 में राहुल गांधी एक नया राजनीतिक सफर शुरू करते हैं। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जिसमें वो ना मंच पे चढ़ते हैं, ना ही माइक उठाते हैं, बस सड़कों पे पैदल चलते हैं। और जिस सिक्योरिटी ने उन्हें लोगों से दूर रखा था, आज वही सिक्योरिटी राहुल गांधी से दूर थी और राहुल गांधी आम लोगों के साथ थे। राहुल गांधी यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी छवि को बदलने के लिए। राहुल गांधी अपने इस यात्रा में कभी स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, तो कभी वर्कर के साथ, कभी किसानों के साथ काम करते हैं, तो कभी सड़क के किनारे छोटे से नाई के साथ शेविंग करवाते हैं। इस तरह से वो डायरेक्ट जनता से जुड़ जाते हैं और उनकी परेशानी को समझने लगते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है, इससे पहले पूरे भारत में ऐसा किसी ने नहीं किया था। और शायद अब राहुल गांधी भी समझ चुके थे कि चुनाव जीतने से बड़ा होता है लोगों के दिल जीतना। ये भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा नहीं थी जिसने राहुल के राजनीतिक सफर को आसान कर दिया, क्योंकि इस यात्रा में राहुल गांधी जिस सड़कों पे चलते थे, वहीं से कांग्रेस के रास्ते खुलने लगे थे। वोट बढ़ा, भरोसा लौटा और राहुल गांधी फिर से एक बार लोगों की उम्मीद बन चुके थे। और कांग्रेस ने ऐसा कमबैक किया कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी से ये राज्य वापस जीत लिए थे। I would say the state of Telangana, 119 member assembly, the halfway mark is 60. Congress. इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकालते हैं। मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र के मुंबई में पहुंच चुकी है। और अब देश के बड़े बड़े एजुकेटर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहने लगे थे कि राहुल गांधी अब पीएम पद को डिजर्व करते हैं। तो 90% से ज्यादा चुनाव हारने के बावजूद रोज हार रहे हैं, फिर भी आप खड़े हुए हैं, ये साधारण बात नहीं। अगर मोदी जी 90% चुनाव हार जाएं अगले 10 साल में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ही विल नॉट बी स्टैंडिंग एंड फाइटिंग। इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाना। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। इसके साथ राहुल गांधी खोलकर मोदी सरकार पे हमला बोलते हैं, अदानी और मोदी के रिश्तों पे सवाल उठाते हैं। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा जानना चाहता है। और राहुल गांधी की इस नई छवि का असर दिखता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जब बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे दे रहे थे, तब सारे विपक्ष की पार्टियां मिलकर एक इंडिया नाम का गठबंधन बनाते हैं, जो इस हद तक कामयाब होते हैं कि पिछले 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले बीजेपी इस बार सिर्फ 240 सीट पे सिमट जाती है, जो बहुमत से भी 32 सीट कम थी। लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी गठबंधन की ही बनती है और इस इलेक्शन में कांग्रेस 99 सीट लाने में कामयाब होती है और राहुल गांधी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। और ये बनते ही सरकार पे आरोप लगाते हैं कि मोदी और अमित शाह ने स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट किया है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में आने के पहले दिन ही देशवासियों के 30 लाख करोड़ का नुकसान होता है। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि किशोर लाल शर्मा, जो राहुल गांधी के ड्राइवर थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी में हरा देते हैं। मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। और आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता
किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो पूरे देश को हिला के रख देता है और राहुल गांधी को रातों रात स्टार बना देते हैं, जो है वोट चोरी का मुद्दा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे देश में चारों तरफ इसी के बारे में बात होने लगी थी, लेकिन मीडिया ने जब राहुल गांधी के इस दावे की जांच की तो पूरा देश दंग रह गया था, क्योंकि इस बार राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी के आरोप सही साबित होने लगे थे और देश के अलग अलग राज्यों में भी एसआईटी की टीम वोट चोरी के मामलों में छापे मारने लगी थी। इसके बाद जनता भी राहुल गांधी को सीरियस लेने लगी थी और उनको इंडिया के नेक्स्ट पीएम के रूप में दिखने लगे थे। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम सही है या फिर राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए? इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर देना और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।